Good morning, dear friends. Welcome back to my channel. Today is Friday, the last day of this week और 26 को सितंबर सीरीज की एक्सपायरी है। मैंने सितंबर में निफ्टी का टारगेट 25,490 दिया था। आप मेरा पिछला वीडियो उठा के देख सकते हैं। कल निफ्टी ने 25,611 का हाई बनाया, लेकिन 25,490 के ऊपर वो क्लोज नहीं हो पाया। पर मेरा टारगेट निफ्टी का जो सितंबर सीरीज़ में था वो अचीव हो गया। और भी मेरे बहुत सारे कल या पिछले कुछ दिनों में टारगेट अचीव हुए हैं, जिसमें बजाज ऑटो है। 12,000 रुपया कल उससे क्रॉस किया, मेरा एक पहला टारगेट अचीव हो गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी में मैंने आपको 14,500 15,000 रुपये के टारगेट दिए थे। 14,500 रुपया कल उसमें अचीव हो गया। 14,445 से 14,400 उसका उसने हाई बनाया था। 14,399 का हाई बनाया था। 14,400 करीब आ गया। मैं आपको काफ़ी दिनों से 11,000 रुपये से डिक्सन का टारगेट 14,400 14,500 दे रहा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि डिक्सन एक बार 15,000 रुपया आना चाहिए। अभी भी उसमें वापस स्ट्रेंथ बाकी दिखाई देती। 13,750 पे वो बंद हुआ है, तो अभी भी यहाँ से 1,250 रुपये की चाल है। सॉरी। बाकी बजाज ऑटो पे मैं बैठ के वापस होमवर्क करूँगा। डिक्सन पे भी मुझे एक बार वापस होमवर्क करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा। इंडिगो ने एक बार मेरा जो टारगेट था 5,000 रुपये वो टच किया है। मैं एक बार वापस उस पर होमवर्क करना चाहता हूँ। और जोमेटो का टारगेट मैंने आपको हमेशा 345 दिया है। एक साल में 345 रुपये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। जो मेरा पहला टारगेट था 290 का, उसकी जगह उसने 285 286 टच किया, तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा डेफिनेटली अचीव हो गया। तो मेरे सारे ही टारगेट्स अचीव हुए हैं सिवाय वोडाफोन आइडिया के। वोडाफोन आइडिया में मेरा टारगेट गलत साबित हुआ है। पर कभी कभी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, जो हमें उम्मीद नहीं होती, वैसा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एजीआर की जो कैलकुलेशंस पे उन्होंने पिटीशन फाइल की थी टेलीकॉम कंपनी से, उसको सुनने से ही इनकार कर दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाँ बोला था कि हम सुनेंगे, बाद में उसे सुनने से ही इनकार कर दिया। तो वो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी और इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। अब इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा स्टेक है, और इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि 3 टेलीकॉम कंपनीज मार्केट में रहे, तो इसको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या इसके अंदर इंटरफेरेंस करती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आइडिया के शेयर को जानबूझ के गिराया गया है। कहीं पे भी किसी का कहीं कोई इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। ये बहुत रिस्की बैट हो सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर को, लेकिन अगर आपको कुछ लेके ही जाना है तो 1,000-2,000 शेयर ले लीजिए और भूल जाए कि मेरे पास 20-25 हज़ार रुपये कभी थे ही नहीं। या तो ये आपको हीरो बना देगा या ज़ीरो बना देगा। ज़ीरो बनाने के चांसेस 1% है, हीरो बनाने के चांसेस 99% है। लेकिन इसमें समय लगता है। कोई भी कंपनी को टर्न अराउंड स्टोरी होने में इसमें टाइम लगता है हमेशा, और ज़रूर लगेगा। चाहे वो सत्यम का केस रहा हो, चाहे वो M6 का केस रहा हो, या और भी कोई कंपनीज रही है। अब येस बैंक इज़ स्टिल इन द प्रोसेस। उसको टर्न अराउंड होने में पिछले 4 साल हो गए, नहीं हो पाया। पर डेफिनेटली अगले टोटल 10 सालों में हर कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है, और येस बैंक भी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो बहुत सारी हर्डल्स आती है। तो हम वापस आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में ऐसा है कि 35 पॉइंट्स इस वक्त गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है। मैंने कल आपको BTS कॉल में बाय निफ्टी दिया है, तो थोड़ा सा वो कम है जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये सवेरे 25,490 पे खुलना चाहिए, तो लेकिन वो 25,445 50 के हिसाब आसपास खुलना चाहिए गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। फिर भी मेरा मानना है कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है ओपनिंग में, आप बुक कर लीजिए। मैक्सिमम आप 25,490 का वेट कीजिए, लेकिन अगर किसी भी वक्त को 25,415 के नीचे आ जाए तो बेच के निकल जाइए। क्योंकि BTS कॉल में यही होता है कि मॉर्निंग में आप जो भी है प्रॉफिट या लॉस बुक कर लीजिए। तो ये एक मेरा जो था वो BTS कॉल था। इसके अलावा मैंने CDSL में BTS कॉल दिया है, डिक्सन में दिया है, जोमेटो में दिया है। भारती शायद मैंने नहीं दिया, लेकिन भारती में काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि भारती खरीदिए। भारती आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा। भारती ने कल भी 1700 का लेवल क्रॉस किया। तो BTS कॉल में जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं, उसमें आप मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है आप बुक कर लीजिए, और अगर प्रॉफिट नहीं भी मिलता है तो बुक कर लीजिए। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है जिससे हम कभी बच नहीं सकते। लेकिन 80% 70-80% हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, 20 या 30% टाइम हम अगर लॉस करते हैं तो भी हम प्लस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी के अंदर हमेशा मार्केट के अंदर हमेशा 2 ट्रेड बनते हैं।
एक ट्रेड बनता है BTST, शाम को आप 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लेके जाइए और सुबह 9:15 से 9:45 पे बेच दीजिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एक ट्रेड बनता है 9:15 से 9:45 के बीच में, आप कोई भी ट्रेड लीजिए, चाहे बाय का लीजिए या सेल का लीजिए, और उसको 3:30 के पहले पहले स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैं आपको एश्योर करता हूँ इस स्ट्रेटेजी से आप हमेशा पैसा बनाएंगे, डेफिनेटली पैसा बनेगा। और कुछ चीज़ें आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनीज है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे एल्केम लेबोरेटरीज हो, और चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो। इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, ये पैसा बनाएंगे। और किसी भी गिरावट का आप वेट कीजिए, जब भी कोई अच्छा क्रैश आता है, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आया, बजट के दिन आया, उस समय बड़ा पैसा लगाइए, आपका पैसा बहुत जल्दी मल्टीफोल्ड होता है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइए, आप हमेशा पैसा कमाएंगे। 98% लोग सेबी का ही मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा खोते हैं, 2% लोग पैसा बनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो 2% लोग मेरे चैनल के साथ हों। 2% में से 1% भी अगर मेरे चैनल के साथ हो जाएंगे तो मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मेरे पास 10-20 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और वो 10-20 लाख 25 लाख जितने भी लोग हैं बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सलाह दे सकते हैं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, और डेफिनेटली हम सब मिलके इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं और बड़ा पैसा बना सकते हैं। मुझे चैनल को ब्यूटीफाई करना आता नहीं है, मुझे मीठी मीठी बातें करना आता नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ, जो मुझे समझ आता है, मैं सटीक बात करता हूँ, और झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। मेरा कोई ना तो मार्केट को गिराने का इरादा होता है, ना मार्केट को ऊपर ले जाने का इरादा होता है। फिलहाल तो इस हैसियत में मैं हूँ नहीं। अगर किसी दिन मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाए कि मैं मार्केट को इम्पैक्ट कर सकूँ तो भी मैं वो नहीं करूँगा। मैं वही बोलूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज जो निफ्टी का लेवल है 25,490 पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 25,355 का वो ड्यूरिंग द डे लो बना सकता है, लेकिन आज मेरा मानना है कि किसी भी हालत में जब तक कोई कहीं से कोई बहुत ही बुरी खबर नहीं आ जाए। देखिए, आप इस बात पे बुरा मत मानिए, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ही हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये 25,290 के से नीचे जाएगा या उससे क्लोज करेगा। तो आज की जो रेंज रहेगी, बड़ी रेंज 25,290 से 25,490 है, और छोटी रेंज 25,355 से 25,490 की रेंज है। इसमें आज निफ्टी ट्रेड करेगा। कल मैंने एक इन्फोसिस भी BTST कॉल में दिया, तो इन्फोसिस भी मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस को थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। इन्फोसिस 1975 एक बार जो टच करेगा, मुझे पक्का विश्वास है कि इन्फोसिस 2,000 रुपये क्रॉस करेगा। आइडिया के अंदर जो भी कल हुआ बहुत ही ख़राब हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने अभी भी ₹2.5 का टारगेट दिया, लेकिन कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने 12 और 15 का दिया है। फिलहाल मेरा ये मानना है कि अगर आप आइडिया में बाय करके रहना चाहते हैं तो 1,000-2,000 शेयर लीजिए 20-25 हज़ार के, और आपको या तो हीरो बनाएगा या ज़ीरो बनाएगा। पर मेरे को 99% लगता है कि आपको हीरो बनाएगा। इस पर बने रहिए, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर आएगा, ये मेरा मानना है। रिलायंस इंफ्रा जो अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी है, उसमें 3,000 करोड़ का फंड रेजिंग उन्होंने अप्रूव किया बोर्ड मीटिंग में। रिलायंस इंफ्रा कैन टच 500 रुपीज़ इन अ ईयर। रिलायंस इंफ्रा आप खरीद सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की बैट है, पर मुझे ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना अच्छा लग रहा है, और ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है और लेना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 3400 रुपये का अगर गोल्डमैन सैक्स का टारगेट आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो मुझे पहले से हमेशा से पसंद है, परफॉर्म क्यों नहीं किया इसने बिगोनर्स के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 3245 रिलायंस को अक्टूबर स्टेज में आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता तो आप इसे होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दूसरे स्टॉक्स पे मैं वापस एक बार थोड़ा सा मुझे अभी स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं डेफिनेटली स्टडी करूँगा, वापस मैं अपने न्यू टारगेट के साथ आऊँगा। फिलहाल मेरे एक बार सारे टारगेट जितने भी मैंने स्टॉक्स में दिए, आइडिया और येस बैंक को छोड़ के, वो अचीव हो गए। बाकी ये आइडिया और येस बैंक तो डेफिनेटली आ जाएगा 32-33 रुपये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस दिन भी स्टिक सेल होगा। आइडिया में थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है, पर डाउट 1% ही है, 99% अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और स्टॉक मार्केट में मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून, बाय।